छबा वजन रो माफ होगा जोर आदिवासी न्याय उन्मूलन हुंकार सभा जो कचहरी मैदान में किया गया था, क्या उद्देश्य है इसका, थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिएगा। जो भी लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए, हजारों हजार लोग, ये एक संदेश है कि आदिवासी हित के खिलाफ जो भी खड़ा होगा, जो भी वैसा प्रयास होगा, उसका आदिवासी समाज पुरजोर विरोध करेगा। जैसे डिलिस्टिंग का जो हवा खड़ा करने का प्रयास कर रहा है भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग, उनके पाले पोसे हुए लोग जनजातीय सुरक्षा मंच के नाम से आज आदिवासी में फूट डाल करके यहाँ के जमीन और जंगल पर उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को देने का जो सोच लेकर के आज राजनीति करने वाली केंद्र में बैठी भाजपा सरकार है, उनको हम ये संदेश देने के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और साथ ही साथ जो भूमि बैंक आदिवासियों के सामुदायिक उपयोग की भूमि जो खतियान पार्ट 2 में उल्लेखित है, जो गैर मजरूआ जमीन हो, जंगल झाड़ी परती धरती गोचर भूमि है, उन सारे जमीन को गलत ढंग से सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को आकर्षित करने के लिए आप संदेश देने का, किनको संदेश देना है दादा? हम वैसे हर ताकत को, चाहे वो सत्ता में बैठे हुए लोग हों या फिर सत्ता को पोसने वाले, पालने वाले लोग हों, या फिर जो भी इस क्षेत्र के जमीन और जंगल में गलत निगाह डालने वाले हैं, सबको। जहां आप बात करते हैं बीजेपी आरएसएस के, लेकिन लंबे समय से आप लोग सांसद दिए हैं आप, और अभी भी सांसद बीजेपी का ही हैं यहाँ पर अर्जुन मुंडा। देखिए, ये चुनावी राजनीति जो है, ये चुनावी राजनीति जो है, ये जोड़ घटाव की राजनीति है। जोड़ घटाव करके अगर आदमी सत्ता तक पहुँच जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आदिवासी उसको स्वीकार करता है। और यही कारण है कि जब सत्ता में पहुंचने के बाद ये आदिवासी उद्देश्यों को, आदिवासी हक अधिकार को, आदिवासी हित को कभी भी मजबूती के साथ सदन में या विधानसभा में रखने का काम ये लोग नहीं करते। डिलिस्टिंग को कैसे देखते हैं दादा? डिलिस्टिंग मात्र और मात्र सत्ता में आने का एक नजरिया के रूप में हम इसको देखते हैं कि आदिवासी में फूट डाल करके हम सत्ता में पहुंचे और यहाँ के जमीन और जंगल पे कब्जा करें, जैसा कि ये लोग एमपी और छत्तीसगढ़ में किया, वही ये लोग यहाँ दोहराना चाहते हैं और कुछ नहीं। चुनाव नजदीक है, फिर कैसे आप लोग देखेंगे चुनाव को? आज तो ऐलान हो गया कि हर वैसे ताकत को ना गांव में घुसने देंगे, ना उसको विचार रखने का मौका देंगे। किसको गांव में नहीं घुसने दीजिएगा? हर गांव में। आदिवासी आज समझ गया कि ये जो हुंकार आज यहाँ से कचहरी मैदान से लगी है आदिवासी न्याय के लिए, तो ये हुंकार का आवाज तो निश्चित तौर पर चुनाव के समय में हर उस आदिवासी विरोधी ताकत को खेलना होगा। परिचय एक बार दादा। अलस्तर बोदरा, झारखंड उन्मूलन संघ के संयोजक। चलिए, और भी हैं, आप क्या कहेंगे? दो शब्द आप सभी का भी धन्यवाद। आज का जो यहाँ भूमि कचहरी मैदान का रैली सही महीने में देखा जाए अपनी जगह पर पहुंचाएंगे। 70 साल में जो आदिवासी इस तरह का सोच नहीं रखा था, वो चीज़ आज उभर कर सामने आई है। और जो 70 साल में आदिवासियों के साथ जो अन्याय हुआ, ये अन्याय को बारीकी से लोग समझ चुका है और ये से तंग आ चुका है। इसलिए आज जो ये आदिवासी सब कुछ समझ गया कि अलग अलग रहने से क्या होगा और हम लोगों के साथ अलग अलग रह के क्या मिला, ये चीज़ लोग जान चुका है, समझ चुका है। और आज के बाद किसी भी कीमत में कोई आदिवासी को ना डिलिस्टिंग का नाम से, ना धर्म का नाम से, ना जाति का नाम से जो बांटा था, ये नहीं होगा और कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेगा और किसी भी कीमत में अपना हक अधिकार को बचा के रहेगा। चुनाव नज़दीक है, महिला आप हैं और आधा मतलब 50% वोट महिला के हाथों में होता है, तो डिलिस्टिंग भी चुनाव को देखते हुए आया है, तो आप उसको फिर चुनाव कैसे देखेंगे? इसको अकेले रहेंगे आप? देखिए, ये अकेले नहीं है, ये हर घर में लेडीज़ है, हर क्षेत्र में लेडीज़ है और हर क्षेत्र में आप देखने को मिल रहा है। ये हाल में जो मुखिया चुनाव है, इसमें करीब 50-50 जेंट्स है और लेडीज़ है और अभी इस चुनाव भी हम इसी मुहिम से देख रहे हैं। आप महिला, इसलिए हम बोले कि चुनाव, इसलिए बोले कि आधा वोट का ही अधिकार होता है महिला लोगों में,
उस तरह से ही नहीं देखिए, लेकिन जो चुनाव अभी जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें कैसे देखेंगे आप लोग, किधर देंगे? देखिए ये ऊपर से आप अगुवाई करने वाला महिला भी हैं। देखिए इस बार जो भी है हम लोग देश का जो विरोधी पार्टी है, हर इंसान, हर महिला हो चाहे जेंट्स हो, सभी का मुंह से एक ही आवाज़ निकल रहा है कि यहाँ जो सत्ता में बैठी है उस सरकार को हटाना है। और उसके बाद कहाँ के सत्ता के सरकार को हटाना है? जो अभी बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार को उखाड़ के फेंकने का ही हर क्षेत्र में बोलबाला चल रहा है और उसी पर हम लोग विचार करें। परिचय कर दीजिए। मेरा नाम है दुर्गावती ओड़िया, केंद्रीय संगठन समिति की अध्यक्ष। चलिए मेरे साथ एक अनुभवी और का अगुआ, और इनका भाषण जो लोग सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, शिक्षाविद जिसको कहें हम, और कई तरह के इनको उपाधि भी मिला है। तो हम फिर इनसे जुड़ते हैं और एक बार बात करते हैं। आप संबोधन कर रहे थे, कई बात रखे इसमें, तो शॉर्ट में रख दिए हुंकार सभा में क्या क्या और लोगों को क्या समझा के भेजे? देखिए, मूल जो बात यह था कि जो ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी शक्ति का एक गठजोड़ है इस देश में, जो इस देश की सरकार को, संवैधानिक संस्थानों को, न्यायपालिका, मीडिया, कार्यपालिका और हर चीज़ को कब्जा करके हमारी आदिवासी पहचान, जो हमारी सामाजिक पहचान है कि हम आदिवासी मतलब भारत के प्रथम निवासी और मालिक हैं, और धार्मिक पहचान, सरना कोड, तो ये सबको ये लोग ख़त्म कर देना चाहते हैं। इसके साथ साथ हमारी भाषा, संस्कृति, पहचान, रीति रिवाज, खान पान, हर चीज़ को ये लोग तय कर रहे हैं। मतलब सब कुछ उनके अनुसार होना चाहिए। तो एक तरफ वो है, दूसरी तरफ जो पूंजीवादी शक्तियाँ हैं, इनका गठजोड़ के साथ मिलके आदिवासियों की बची कुची ज़मीन, जंगल, नदी, पानी, खनिज संपदा को उनको सौंप रहे हैं। और आदिवासियों को ये लोग मुर्गा समझ के रखा है। जब दो मुर्गा को आप देखिएगा मतलब छुरा बांध के लड़ाया जाता है तो एक मर जाता है, एक बच जाता है, कभी कभी दोनों को छुरा लगता है। उसके बाद जो मालिक होता है दोनों तरफ का, जो जीतता है वो सारा पैसा भी कमाता है और मुर्गा मीट भी खाता है। तो जो ताकतें हम लोग आपस में लड़वा रहे हैं, हम जाना चाहते हैं कौन मुर्गा लड़ा रहा है, कौन ताकतें हैं ये तो स्पष्ट है। आरएसएस है, भाजपा है, जनजाति सुरक्षा मंच है, विश्व हिंदू परिषद है, और इनके जो भी संगठन है जिसको हम लोग संघ परिवार बोलते हैं, संघ परिवार का राजनीतिक और सामाजिक संगठन मिलकर आदिवासियों को मुर्गा समझ रखा है, बेवकूफ़ समझ रखा है और छुरा बांध के एक दूसरे को लड़ा रहा है, ताकि आने वाले समय में सारा लाभ, चाहे वो संवैधानिक लाभ हो, चाहे वो जल जंगल जमीन का मसला हो, सब चीज़ को लूट लेना चाहता है। परिचय कर दीजिए। ग्लैडसन डुंगडुंग, एक्टिविस्ट और लेखक। क्या कहेंगे, क्या लोगों को बताएं, आप एक अगुआ हैं यहाँ? देखिए, आदिवासी उलगुलान नया हुंकार रैली, ये हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि अभी वर्तमान में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है और यहाँ पर हमेशा मुंडा आदिवासियों को ठगाने का काम किया जा रहा है। इसीलिए सबको हम लोग एक जुत्था में बांधने का काम के लिए ये न्याय उलगुलान हुंकार रैली का रखा जाता है। डिलिस्टिंग भी चुनाव आया है, उससे पहले डिलिस्टिंग भी आया और लोग जैसे कह रहे हैं कि डिलिस्टिंग करा के रहेंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, डिलिस्टिंग ये लोग खाली एक लिलीपॉप लोगों को बरगलाने का काम है डिलिस्टिंग, और कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ सरना कोड की जगह डिलिस्टिंग लाके लोगों को एक आदिवासी समाज में फूट डालो और शासन करो वाला काम करा, और कुछ नहीं है। सरना कोड को तो उन लोग बोल रहे हैं जो सरना कोड आ जाएगा, देखिए जिस दिन सरना कोड आया आदिवासियों का कदम से कदम मिला के आगे बढ़ने का काम होगा। इसको बीजेपी सरकार कभी देखना नहीं चाहती है। परिचय दीजिए। मेरा नाम कुलन पता है, गुलान सिंह।